तो वहीं दिवाली के मौके पर ग्राम कुसुमकसा में जनपद सदस्य संजय बैच के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल के 70 सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। जनपद सदस्य संजय बैच ने इस मौके पर कहा है कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है जब हम उन वीर सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान कर पा रहे हैं जो देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। इसी साथ कार्यक्रम में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक यश और आर भगत ने कहा है कि सैनिकों का जीवन कठिन और सम्मानजनक होता है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कुसुमकसा में ग्रामीणों को बधाई दी जिनकी मिट्टी ने देश को इतने वीर सपूत दिए हैं। तो वहीं इस समारोह के बाद रंग झांझर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ी फिल्मी अभिनेता सुनील तिवारी भी मौजूद रहे। कुसुमकसा गांव में हम लोग आए हुए हैं और इस अवसर पर सबसे पहले मैं ग्राम कुसुमकसा के समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने एक बहुत गौरवशाली क्षण का आयोजन किया है। इस दौरान इनके द्वारा 70 जवानों को जो सैनिक कहलाते हैं उनका सम्मान किया है और इतने बड़े आयोजन करने वाले सभी आयोजकों को और इस गांव के उन माताओं को, उन पिताओं को, उन भाई बहनों को जिसने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सैनिक बनाने में भूमिका निभाई है, उन सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। यहाँ की पावन भूमि भी सम्मान के पात्र हैं और जिसने भी इस कार्यक्रम को देख करके लाभ उठाने के लिए पधारे हुए हैं वो भी सम्मान के पात्र हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा सम्मानित हम लोग हुए हैं, मैं और कलेक्टर साहब और मेरे साथी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमें भी सम्मानित होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं पुनः इस गांव वालों को, पूरे कुसुमकसा वालों को, माताओं को, बहनों को, आयोजकों को, साथ ही उन परिवार को जिनका सम्मान हुआ है उन सभी को जिला पुलिस परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और सम्मान प्रदान करता हूँ। लोगों का सम्मान आज ग्राम पंचायत विकास समिति के द्वारा यहाँ पे किया गया और एक बहुत ही अच्छी पहल मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया और उनको एक मंच पर बुला के एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया गया ताकि लोगों में एक जागरूकता की भावना भी आए और ऐसे और भी माताएं बहनें आगे आएँ जिनके परिवार से लोग सेना में भर्ती होने के लिए आगे आएँ। तो मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं यहाँ के सदस्य और आयोजन समिति के सदस्य और बधाई के पात्र है गांव की इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से फौजी और सैनिक पूरे देश की रक्षा करने के लिए, देश को सेवा देने के लिए आगे। तो इस कार्यक्रम की आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें कितने सैनिकों और उनके परिवारों को फिलहाल आज सम्मानित किया गया और क्या कुछ खास बात इस कार्यक्रम की रही? जी मैडम, खास बात तो ये रही है कि पहली बार ऐसा दल्ली राजरा की जो समिति कुसुमकसा ग्राम है वहाँ पर 70 सैनिकों का सम्मान किया गया, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वहाँ ग्रामवासियों द्वारा जो अपने बीच कलेक्टर को पाकर बहुत गर्वान्वित महसूस किए और उनके द्वारा कहा गया कि ग्राम कुसुमकसा न रह के सैनिक गांव रखना चाहिए, जिससे हमारे मान सम्मान उनका बढ़ता रहा। जी नीलेश, जैसा कि आपने बताया कि ये पहली बार ऐसा भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम फिर से आयोजित करने की कोई सलाह या कोई दिशा ऐसी दिख रही है? जी, भविष्य में ऐसा कार्यक्रम जरूर होगा। कई गांव जितने भी वहाँ ग्रामवासी अतिथि आए हुए थे उन्होंने इनकी प्रशंसा की ऐसा कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए जिससे वीर सम्मानों उनके परिवारों को जो सम्मान मिलता है वो बहुत खुशी की बात है। ये ऐसे आयोजक होते रहेंगे। जी, जैसा कि हमने खबर में बताया भी नीलेश की कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी कार्यक्रम में मौजूद थे, तो क्या कुछ संदेश समारोह में दिए गए और इसी के साथ साथ कौन कौन से बड़े नाम या कलाकार मौजूद थे वहाँ? उनके द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपने एक बेटे को फौज में अवश्य दें देश के नाम। एक अगर उनके 4 पुत्र हैं तो एक पुत्र को फौज में अवश्य भेजें। जी नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका रुख हम करते रहेंगे।